गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वात्सल्य परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 6 में एकम 6 पाठ 6 सुबह का पठन करवाऊंगी। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती हैं। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनती। वह जिंदादिली एवं परिश्रम यानी मेहनत से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। अब यहाँ पे जो पाठ है उसमें एक विकलांग यानी पोलियो की बीमारी एक बालिका को हुई है जिसका नाम रेशमा है। वह अपनी सूझबूझ और साहस से, अपनी मेहनत से, अपने तरीके से कैसे काम कर लेती हैं और कभी हार नहीं मानती, यह इस एकम में, इस पाठ में दिया गया है। तो हम शुरू करेंगे। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है यानी छांट रहा है, तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा ज़रूर आज कोई खास बात है। रेशमा कह रही है, माँ आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से कहा। माँ कहती हैं, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है। त्योहार यानी फेस्टिवल के दिन है। भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। रेशमा ने कहा, ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। रेशमा कह रही है कि मुझे भी कोई काम सौंपिए, मैं क्या करूँ। तो माँ ने कहा, अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम हैं, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा ने रुआं से स्वर में कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। ये देखिए चित्र, यह रेशमा है और ये उसकी माँ है और बातें करते हुए रेशमा को उसने पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तब भी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। रेशमा के दोनों पैर काम नहीं करते थे। उससे कब से, तो 5 साल की थी तब से उसके दोनों पैर काम करते नहीं थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। उसे बहुत तेज़ बुखार आया और उसमें घुटनों के नीचे दोनों पांव बेजान हो गए, यानी काम करना बंद कर दिया। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। पोलियो क्या है? एक बीमारी का नाम है जो जिसमें पैर काम करते नहीं हैं। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है, सारे काम खुद कर लेती हैं। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती हैं। वह अपने परिवार को कुछ भी काम नहीं देती हैं। वह स्वयं यानी खुद ही अपना सारा काम कर लेती हैं। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। रेशमा ने कहा, हाँ माँ मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। दूध का मेवे वाला दलिया ये एक वानगी है जो रेशमा को बहुत अच्छी लगती है।
वो बहुत अच्छा बना था। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा, यानी चमकने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा था। गोलू कौन है? रेशमा का छोटा भाई है। दादाजी बहुत बुजुर्ग हैं। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तो माँ ने पूछा, तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। तो रेशमा ने क्या कहा, हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। एक बार पहले भी तो रेशमा सामान ले आई थी। ऐसा रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। नुक्कड़ वाली यानी पास वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू, ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, यानी चमक रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली यानी दिवाली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई की जीत, यानी असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मगन हो गया, यानी पटाखे जला रहा था। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी हैं, यानी वो अभी भी जल रहा था। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी, यानी पटाखा पीछे था और गोलू उसकी पीठ के आगे था। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई, यानी गोलू को रेशमा की आवाज़ सुनाई नहीं दी, क्योंकि वहाँ पे पटाखे का शोर था। शोर यानी आवाज़ थी बहुत ज़्यादा। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। यहाँ देखो, कुर्सी को धकेलते हुए गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को ज़ोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों दिया। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़ चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, यानी डर गई थी। बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू? माँ ने रेशमा को बोला कि कहीं चोट तो नहीं लगी। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे गोलू ने पटाखा जलाया और पटाखा बुझा नहीं था, जल रहा था, और गोलू गोलू के पीठ के पीछे पटाखा था और रेशमा ने उसे धक्का दिया। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई, यानी सबने रेशमा को शाबाशी दी। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम यानी मेहनत से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। शब्दार्थ: व्यस्त यानी काम में लगा हुआ, व्यवस्थित यानी ढंग से तरीके से, उत्सुकता यानी तीव्र इच्छा, बुजुर्ग यानी बड़े बूढ़े,
त्यौहार यानी पर्व, उत्सव, दृढ़ता यानी मजबूती, दृढ़ होने का भाव। दैनिक यानी रोजाना, प्रतिदिन। बेजान यानी बिना जान के, निर्जीव, जिनमें हरकत न हो। बाधा यानी रुकावट। जिंदा दिली यानी खुशमिजाजी, विनोदप्रियता। मुहावरे। आँखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। हाथ बटाना यानी काम में मदद करना। पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना।